प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के जीवित वचनों को सीख सकें। तो आइए, जैसे हम लगातार परमेश्वर का वचन पिछले दिनों से सीखते चले आ रहे थे, विषय जो हमारा था परमेश्वर के गुण। पहले गुण में हमने सीखा था जो परमेश्वर का जो पहला गुण, परमेश्वर सर्वव्यापी है। अब उससे आगे दूसरे गुण के बारे में हम सीखेंगे। तो दूसरे गुण में आता है परमेश्वर अनंतकालीन। परमेश्वर अनंतकालीन। अनंतकालीन बोलने का मतलब नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक है। परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक है। तो आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए वचन नोट करेंगे। आसाम चैप्टर 19 वर्स 1-2। भजन संहिता 90 का 1 और 2 वचन। भजन संहिता भजन संहिता 90 का 1 और 2 वचन। मिल गया तो पढ़ना शुरू करें। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है जी। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की जी। वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हाँ, क्योंकि तो साफ परमेश्वर का वचन बताता है, तू सदैव विराजमान। इधर में जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, हाँ एक बार फिर से इसको पढ़ें। हाँ एक बार फिर से। हे प्रभु, हाँ, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक जी हमारे लिए धाम बना है। तू हमारे लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक दाम बना है जी। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, हाँ, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। हाँ, जहाँ तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हाँ। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। आसाम चैप्टर 102 वर्स 12। भजन संहिता 102 का 12 वचन। भजन संहिता 102 का 12 वचन। परंतु हे यहोवा, परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा। तू सदैव विराजमान रहेगा। और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है, वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। इधर हम देखते हैं, तू सदैव विराजमान रहेगा। तू सदैव विराजमान रहेगा। नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। परमेश्वर आदि से है जो अनंत काल तक रहेगा। उसका ना तो कोई शुरुआत है, ना तो उसका कोई अंत है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तू सदैव विराजमान रहेगा। हाँ, नोट कर सकते हैं।
इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। हाँ, यशाया उसका 57 का 15 वचन। यशाया 57 का 15 वचन देखेंगे। 57 का 15 वचन। क्योंकि जो महान हाँ और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, जी वह यूं कहता है, जी। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। देखो, जो साफ परमेश्वर का वचन बताता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। हाँ निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। और उसके संग भी रहता हूँ। जो खेदित और नम्र है, हाँ कि नम्र लोगों के हृदय जी। और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हाँ देखो, जो साफ परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं क्या करूं, इधर बताया गया है, और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। इधर हम वचन नोट कर सकते हैं। इधर परमेश्वर का वचन बताता है सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है। क्योंकि परमेश्वर कभी देखा जाए, परमेश्वर में कभी बदलाव नहीं, सदा एक समान क्या रहता है, एक समान सदैव स्थिर रहता है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर सदैव स्थिर रहता है। हाँ नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाँ, भजन संहिता 90 का 4, भजन संहिता 90 का 4 वचन। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं, जी, जैसा कल का दिन जैसे कल का दिन जो बीत गया, जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। जहाँ रात का एक पहर। देखो, प्रभु परमेश्वर के लिए मतलब 1000 वर्ष कैसे हैं, जैसे कल का दिन, जैसे कल का दिन बीत गया। इधर परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को जी। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में हाँ। ऐसे हैं, 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं, जैसे कल का दिन जो बीत गया, हाँ, जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। जैसे जहाँ जैसे रात का एक पहर। देखो, इससे मालूम चलता प्रभु कौन है। हाँ, इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। हाँ, दूसरा पत्रस 3 का 8, दूसरा पत्रस 3 का 8। हाँ, दूसरा पत्रस 3 का 8 जी। हाँ, मिल गए थे पर दूसरा पत्रस 3 का 8। हे प्रियो, जी, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। देखो, तो साफ प्रभु का वचन बताता है कि हे प्रियो, कि तुमसे ये बात छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है जी। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के हाथ में है समय को बढ़ाना, समय को घटाना, क्योंकि सब कुछ प्रभु के हाथ में है। क्योंकि वो चाहे तो क्या कर सकता है, मतलब समय को भी एक जगह स्थिर कर सकता है। क्योंकि
प्रभु कौन है, इससे हमें मालूम चलता है कि प्रभु सब कुछ करने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है, मगर उसमें कोई बदलाव नहीं है। मगर वो सदैव क्या रहता है, वह सदैव स्थिर रहता है, सदैव एक समान रहता है। मगर परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि जो आदि से है वह अनंत काल तक रहेगा। और परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर है क्या, क्योंकि परमेश्वर जो है उसकी नज़र में 1000 वर्ष कैसे हैं, एक दिन के बराबर। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ते हैं जी। हाँ, निर्गमन 3:14, निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जी, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजना चाहा अपने इज़राइली लोगों के पास, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि जाने से पहले मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है, जैसे परमेश्वर से बात किया। तो मूसा परमेश्वर से जब बात करता, तो मूसा जब परमेश्वर से बात करते वक्त उसको बोलते हैं, अगर वो मुझे पूछेंगे उसका नाम क्या है, किसने तुझे भेजा है, तो परमेश्वर उसको बोला, सदियों से मेरी पहचान यही, उनको बोलना जो मैं हूँ सो हूँ, जो मैं हूँ सो हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास क्या किया है, भेजा है, मेरी पहचान यही है। क्योंकि परमेश्वर अपने आप में है, और क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मैं कौन हूँ, इसलिए बोलता मैं जो हूँ सो हूँ। इसलिए जब मूसा से बात करता है, मूसा को इस बात का एहसास तो आ रहा है, ना तो मेरे सामने कोई खड़ा होने के योग्य है, ना तो कोई मेरे पास आने के योग्य है, क्योंकि जो मैं हूँ सो हूँ, तुमको बोल देना मैं जो हूँ सो हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास क्या किया है, भेजा है। क्योंकि परमेश्वर अपनी पहचान दे रहा है, तो जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर मूसा को भेज रहा है ताकि इज़राइली लोग जान जाएं मैं वही हूँ। वही बोलने का मतलब जो आदि से था, जो आपके बाप दादों से क्या करता है, शुरू से ही मैं बात करते आया हूँ, जिसके बारे में आपके बाप दादा आपको बताते आ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए जब मूसा को परमेश्वर भेज रहा है, तो मूसा ने बोला, अगर वो तेरे बारे में मुझे पूछें कि उसका पहचान क्या, उसका नाम क्या है, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, सीधा जाकर बोल देना जो मैं हूँ सो हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास क्या किया है, भेजा है, क्योंकि वो समझ आएंगे। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। हाँ, आइए यूहन्ना रचित समाचार 8:58 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:58, यूहन्ना 8:58 वचन मिल गया तो पढ़ना शुरू करें। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। जी हाँ हाँ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच
सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। मैं हूँ। देखो प्रभु यीशु मसीह इधर भी उनको बता रहे हैं मैं हूँ मतलब मैं हूँ ना, उसका बोलने का मतलब ना कोई मेरे से पहले परमेश्वर हुआ ना कोई मेरे बाद परमेश्वर होगा, मैं हूँ बस, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। उसका परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आया इस पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम में, तो जब लोगों से बातें कर रहा है, एक समय आया जब उन यहूदी लोगों ने यीशु से पूछा तू है क्या, क्योंकि हमारा बाप तो अब्राहम है। उसने बोला आपका जो बाप जो अब्राहम है ना, मेरा दिन देखने के लिए क्या सर। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में होकर जब देहधारी होकर आया संसार में, तो लोगों से कैसे बात कर रहा है, क्योंकि लोगों को बता रहा है इससे पहले कि अब्राहम, उससे पहले मैं था। तो फिर बोलता मैं हूँ बोलने का मतलब ना तो मेरे पहले कोई हुआ ना कोई मेरे बाद में होगा, सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और दूसरा नहीं। तो आइए इन बच्चों के ऊपर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया।